नमस्कार मित्रों, सर्वांग योग आरोग्य से मैं रजनीश तिवारी आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। अभी इस सर्दी के मौसम में वात रोग और कफ दोष, कफ से संबंधित रोग बढ़ जाते हैं। जैसे में शरीर में स्टिफनेस बढ़ जाता है, जॉइंट्स में पेन बढ़ जाते हैं, सर्दी जुखाम खांसी, ये सारी समस्याएं सर्दियों में बढ़ जाती हैं। तो इनको दूर करने के लिए योग में ऐसी कौन सी विधियां हैं, ऐसे कौन से तरीके हैं जिनको करके हम इनसे बच सकते हैं और अपने आप को ज़्यादा एक्टिव, ज़्यादा फिट, ज़्यादा तरोताज़ा रख सकते हैं। तो कुछ आज हम ऐसे प्राणायाम करेंगे, कुछ ऐसे आसन करेंगे जिनसे हम अपने आप को इन परेशानियों से बचा के रखें। तो सर्दी जुखाम और खांसी से बचने के लिए या शरीर में कफ ज़्यादा ना हो, इसके लिए जल नेति और कुंजन क्रिया जैसी क्रियाओं को किया जाता है। इसके अलावा अग्निसार क्रिया है, सूर्य भेदी प्राणायाम है, सूर्य नमस्कार है। इस तरह की क्रियाएं आप सुबह उठ के कर सकते हैं। अभी हम आपको कुछ आसन और कुछ प्राणायाम करके दिखाएंगे। सर्दियों में होने वाले ही समस्याएं जैसे वात और कफ की समस्याओं से बचने के लिए हम कुछ प्राणायाम का अभ्यास करते हैं। सबसे पहले हम करेंगे कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास। कपालभाति प्राणायाम में हमें क्या करना है, श्वास को तेज़ी से बाहर की तरफ छोड़ना है, फोर्सफुली एक्सेल करना है और आपका पूरा ध्यान रहेगा आपकी नॉस्ट्रिल पे। कुछ लोग गलतियां करते हैं कपालभाति करते समय, उनको लगता है कि कपालभाति पेट से संबंधित कोई प्राणायाम है, जबकि इसके नाम में ही इसका अर्थ छुपा हुआ है और इसके लाभ छुपे हुए हैं। कपाल मीन्स स्कल, आपकी खोपड़ी, भाति मीन्स शाइनिंग, चमकाना। जो आपका नर्वस सिस्टम है उसको ये शुद्ध करने का काम करता है। नर्वस सिस्टम से रिलेटेड जो भी नस नाड़ियाँ हैं उनको ये परिशुद्ध करता है। और आपकी जो नेज़ल कैविटी है, आपका जो लंग्स का एरिया है, उसमें जो भी टॉक्सिन्स हैं, जो भी विकार हैं, उनको दूर करने का काम करता है कपालभाति। तो ये कपालभाति का अभ्यास आप 30 कम से कम 30, ज़्यादा से ज़्यादा 300 बार 500 बार इसका अभ्यास कर सकते हैं। लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है कि एक साथ ही आप 500 बार करें, आप 50-50 करके ऐसे एक सेट कर सकते हैं कपालभाति के। ठीक है, तो ये सर्दियों में कपालभाति के बहुत ही फ़ायदे हैं, इनका अभ्यास हमें प्रतिदिन करना चाहिए। अगला अभ्यास करेंगे हम लोग भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका प्राणायाम में हमें तेज़ी से सांस अंदर भरना है और तेज़ी से सांस को छोड़ना है। जितनी मात्रा में सांस अंदर लेंगे उतनी ही मात्रा में सांस को बाहर छोड़ेंगे। ठीक है, अगर 1 सेकंड में सांस ले रहे हैं तो 1 सेकंड में सांस को बाहर छोड़ेंगे। अगर 2 सेकंड में सांस ले रहे हैं तो सांस को 2 सेकंड में ही बाहर छोड़ेंगे। जितनी अमाउंट में सांस अंदर लेंगे उतनी ही अमाउंट में सांस को बाहर छोड़ेंगे। ये भस्त्रिका प्राणायाम है। भस्त्रिका प्राणायाम करने से आपका जो ब्लड सर्कुलेशन है वो इम्प्रूव हो जाता है, वो बढ़ जाता है, हृदय की गति बढ़ जाती है, लंग्स की कैपेसिटी बढ़ती है। जो आप नॉर्मल ब्रीथ करते हैं उससे ज़्यादा श्वास इसमें ले सकते हैं। ऑक्सीजन ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शरीर में जा पाता है। जो हमारे ब्रेन सेल है, न्यूरॉन्स हैं, वो एक्टिव हो जाते हैं। शरीर का तापमान बढ़ जाता है। तो जब शरीर का तापमान बढ़ेगा तो आपके अंदर, शरीर के अंदर जो कफ सूख गया है वो पिघलेगा और पिघल के वो बाहर निकल जाएगा। शरीर में थोड़ी टेम्परेचर बढ़ेगी तो जो वात जनित रोग हैं उनमें आपको लाभ मिलेगा। तो ये हो गया भस्त्रिका प्राणायाम के कुछ फ़ायदे हो गए। ठीक है, अगला अभ्यास जो है जो सर्दियों में हमें करना चाहिए वो है सूर्य भेदी प्राणायाम। देखिए, शरीर में 72,000 नाड़ियाँ होती हैं। 72,000 नाड़ियों में 3 नाड़ियाँ प्रमुख होती हैं, ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना। तो
ये जो सूर्य नाड़ी है, सूर्य भेदी प्राणायाम सूर्य नाड़ी को एक्टिवेट करती है। तो इससे हमारे शरीर का तापमान जो है वो मेंटेन रहता है। तापमान, सूर्य भेदी तापमान बढ़ाने का काम नहीं करता है, ये शरीर के तापमान को मेंटेन करता है। ठीक उसी तरह से चंद्र भेदी प्राणायाम शरीर के तापमान को मेंटेन करता है, मतलब वो ऊष्मा को कम करता है और ये थोड़ी ऊष्मा को बढ़ाता है। लेकिन ऊष्मा को बढ़ाने का तात्पर्य ये नहीं है कि ऊष्मा आपका बढ़ता ही रहेगा। शरीर का जो एक नॉर्मल टेम्परेचर होना चाहिए वहीं तक उसको बढ़ाएगा वो। तो ये हमें सूर्य भेदी प्राणायाम कम से कम 20 से 25 बार, 30 बार, 50 बार तक इसका अभ्यास करना चाहिए, तभी आपको सही मायने में रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो में हम फिर से किसी अन्य समस्याओं के साथ आपसे रूबरू होंगे। तब तक के लिए नमस्कार। अपना ध्यान रखिए, अपना ख्याल रखिए।